सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th आईएमओ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो आज से मैं क्लास 9 के वीडियोस स्टार्ट कर दूंगा अपलोड करना, तो आप इनको रोज़ रेगुलरली देखना ताकि आपका आईएमओ के प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। नंबर सिस्टम आपने बेसिक्स तो पढ़ ही लिए होंगे। बेसिक्स पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 36, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 36। अब 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को पावर्स में कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर x माइनस 3 है और यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 3 की पावर 2x माइनस 8 है और यहाँ 3 स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 आएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आना चाहिए तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 5 है। अगर आप सेम 3 की पावर 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 2 करोगे तो इसमें भी सेम आ जाएगा, 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 2। तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 5। इधर भी सेम आ रहा है तो बी आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इफ n इक्वल्स टू रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 2, देन n इक्वल्स। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर हम इसको ईजी बना देंगे। हम कैसे ईजी बनाएंगे इसको, ये जो ऊपर हमको दे रखा है इसको हम क्या कर देंगे, x के इक्वल रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम ऊपर वाले को अकेले सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल्स टू रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम इस x का स्क्वायर कर लेंगे। x स्क्वायर कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस 2, फिर आ जाएगा प्लस रूट 5 माइनस 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद प्लस 2ab। तो 2 इंटू रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार इसको ढंग से लिख देता हूँ। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 प्लस रूट 5 आ जाएगा 2 रूट 5 और प्लस 2 माइनस 2 तो हट जाएंगे। तो 2 रूट 5 प्लस 2 इंटू, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, रूट रूट में तो रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2 आ जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और 5 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो फिर आ जाएगा 5, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2 और रूट 5 माइनस 2 ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, जो मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 5 माइनस 4। ठीक है, तो हम ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रूट 5 प्लस 2 इंटू, अब 5 माइनस 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 रूट 1, और 2 रूट 1 को 1 भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट 2 ही लिख देता हूँ क्योंकि 2 रूट 1 तो 2 ही होता है। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू रूट 5 प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब क्या करेंगे, अब हमको वापस इधर x रखना है। हमने एक बार एक्स स्क्वायर तो निकाल दिया है पर हम इधर x वापस रखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हम इधर रख नहीं सकते हैं। ठीक है, हम इस एक्स स्क्वायर पे रूट डाल देते हैं तो आ जाएगा x इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू रूट 5 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम इसको इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल्स टू, ठीक है, रूट ऑफ 2 इंटू रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1। ठीक है, माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 इंटू रूट 5 प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पे रूट 5 प्लस 1 आ रहा है, तो ये कट सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 2 इंटू रूट 5 प्लस 1 हो रहा है तो हम n को कैसे लिख सकते हैं वापस, रूट 2 इंटू रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा नीचे, रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1। ठीक है, माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब क्या हो रहा है, रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 से रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 ये कट गया तो क्या बचा, n इक्वल्स टू रूट 2 माइनस रूट ऑफ
3 माइनस टू रूट टू। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 3 माइनस टू रूट टू को अगर हम लिख दें 2 प्लस 1 माइनस टू रूट टू, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। तो आ जाएगा यहाँ पे रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा n इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर का रूट क्या होता है? रूट टू माइनस वन ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा? रूट टू माइनस वन, तो आ जाएगा n इक्वल्स टू रूट टू प्लस वन। तो रूट टू माइनस रूट टू कट गया, तो क्या बचा? n इक्वल्स टू वन। n इक्वल्स टू वन हमारा आंसर है, तो a हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अब क्या होगा? हम 1.27 बार को क्या x के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 1.27 बार। यहाँ बार आता है तो बार हटा के हम क्या कर सकते हैं? 27 को बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? ये 27 इन्फिनाइट टाइम्स बार आ रहा है, मतलब बहुत बार आ रहा है 27। तो हम क्या करेंगे? इसको x को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 127.2727 ऐसे ये भी चलता रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स। अब यहाँ पे 27 दो डिजिट्स रिपीट हो रही है ना बार बार, इसलिए हमने इसको 100x किया। अगर एक ही डिजिट रिपीट होती 2 आ जाता तो हम यहाँ पे 10 से ही मल्टीप्लाई करते। हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, ताकि पीछे आप देखोगे 27 है। अब ये इन्फिनाइट टाइम्स जा रहा है। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 100x में से x माइनस कर देंगे। तो अगर इतने सारे 27 हैं, उनमें से दो हटा दिए तो क्या फर्क पड़ता है? इन्फिनाइट माइनस टू इक्वल्स टू इन्फिनाइट ही होगा। तो हम क्या करेंगे? 100x में से x माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 99x। अब हम क्या करेंगे? 127.27 ऐसे चलता रहेगा, माइनस 1.27, तो कितना बचेगा? 126 बचेगा। तो क्या आ जाएगा? 99x इक्वल्स टू 126। तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 126 बाय 99। अब 126 बाय 99 कट रहा है, कितने से कट रहा है? तो 3 से काटेंगे सबसे पहले, तो आएगा 33, ये आ जाएगा 42, फिर 42 बाय 33 वापस 3 से कट रहा है, तो आ जाएगा 11, 14। तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 14 बाय 11 हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इफ x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 6 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले x की वैल्यू हमको दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की निकालनी है। तो हम अब क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर हमको निकालना है, तो पहले इसका स्क्वायर निकालो, फिर उसको 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखो, फिर उसको रेशनलाइज करो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसकी जगह एक चीज़ कर सकते हैं कि हम सीधा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर निकालें। तो क्या आएगा? x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमको ये 2 नहीं चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, उसमें से 2 माइनस कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में ही देख सकते हो, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर ये होता है। अगर इसमें से आप 2 माइनस कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस 1 बाय 5 माइनस 2 रूट 6। अब क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर निकालना है हमको, तो सबसे पहले स्क्वायर निकालने से पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस, अब 5 माइनस 2 रूट 6 है, तो ऊपर नीचे 5 प्लस 2 रूट 6 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस 5 प्लस 2 रूट 6 बाय 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, इसका हमको निकालना है स्क्वायर, और इसमें से -2 भी करना है। -2 लिखना भूल गया था मैं, तो -2 करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो फिर हम इसको लिख देंगे 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, तो आ जाएगा 25 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 24। अब इसका हमको निकालना है स्क्वायर। -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस 5 प्लस 2 रूट 6
का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, क्योंकि अपॉन 1 ही आ रहा था, अपॉन 1 का कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2√6 और 2√6 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा 10 स्क्वायर माइनस 2, और 10 स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 2 इक्वल्स टू 98, हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमको ये कह रहा है कि 7√3 बाई √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2 इक्वल्स 2। हम क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो आ जाएगा 7√3, ठीक है। अब √10 प्लस √3 है, तो ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √10 माइनस √3, सारे अलग अलग करके बता रहा हूँ मैं, एक साथ पूरा लिख नहीं पाएंगे। तो आ जाएगा √10 माइनस √3 अपॉन √10 प्लस √3 इंटू √10 माइनस √3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, हम नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 7√3 इंटू √10 माइनस √3 बाय, अब यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है √10 का स्क्वायर होता है 10 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो आ जाएगा 10 माइनस 3, बचेगा क्या, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 होता है, तो हम इसको काट के सीधा 7 लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 7√3 इंटू √10 माइनस √3 बाय 7, तो हम क्या करेंगे, 7 से 7 को काट देंगे, क्या बचेगा, √3 इंटू √10 माइनस √3, ठीक है, जो आ जाएगा √30 माइनस 3, ठीक है। फर्स्ट क्या आया था हमारा, √30 माइनस 3, ताकि हमको याद रहेगा, इसकी जगह √30 माइनस 3 रखना है हमको। फिर नेक्स्ट आ रहा है 2√5 बाई √6 प्लस √5, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ठीक है। 2√5 इंटू √6 माइनस √5 माइनस √5, ठीक है। अब यहाँ पे √6 प्लस √5 में √6 माइनस √5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो 6 माइनस 5 आ जाएगा 1, ठीक है, तो 1 ही आ जाएगा नीचे। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा, ताकि सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। तो 2√5 इंटू √6, तो क्या आ जाएगा 2√30, इसमें फिर माइनस 2√5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 होता है 5, तो आ जाएगा 10। तो सेकंड वाला जो आया हमारा, इसका सब्स्टिट्यूट हुआ जाएगा 2√30 माइनस 10, ये सेकंड वाला। फिर थर्ड वाला निकालेंगे हम, ठीक है, थर्ड वाला निकालेंगे तो आ जाएगा 3√2 इंटू, अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा √5 माइनस 3√2, तो आ जाएगा √15 माइनस 3√2, और फिर नीचे आ जाएगा, नीचे सेम टू सेम हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, √15 माइनस 3√2 आ जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा 15 और माइनस 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 18, ठीक है। तो 15 माइनस 18 होता है माइनस 3, और 3 से वापस 3 कट गया, बचा क्या, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा माइनस √2 इंटू √15 माइनस 3√2, ठीक है। अब माइनस √2 √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस √30, और फिर माइनस √2 इंटू माइनस 3√2 आ जाएगा प्लस 6, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, √30 माइनस 3 माइनस 2√30 माइनस 10, ठीक है, और इसमें माइनस कर देंगे, माइनस √30 प्लस 6, ठीक है, ये कर देंगे। तो फिर अब इसको ढंग से लिख देते हैं, √30 माइनस 3, अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2√30 प्लस 10 प्लस √30 और फिर माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। √30 प्लस √30 होता है 2√30, 2√30 माइनस 2√30 होता है 0, ठीक है। तो इसको एक एक करके लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो सीधा मैं बोल रहा हूँ कि √30 प्लस √30 2√30 होता है, इसमें से माइनस कर देंगे तो फिर 0 आ जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 3 प्लस 10 माइनस 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 1 हमारा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c पावर 4 इज, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, एक चीज ऐसी कर सकते हैं हम, जैसे फिफ्थ रूट निकालनी हमको इन सब की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर 2/5 इंटू b पावर 3/5 इंटू c पावर 4/5 लिख सकते हैं ना ऐसे हम, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ रूट निकालनी है।
अब पावर में हम बाय 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर आ जाए a पावर 1, b पावर 1 और c पावर 1। ऑप्शन a है या b है या c है या d है, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर फिफ्थ रूट का हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर भी फिफ्थ रूट का ही होना चाहिए। तो सीधा सीधा दिख गया कि हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही। पर इसमें भी हम देख लेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है ए पावर 5, बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर होता है बी पावर 5 और सी पावर 4 इंटू सी होता है सी पावर 5। तो ये ए पावर 5, बी पावर 5, सी पावर 5 का फिफ्थ रूट हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है रेशनल नंबर -19/2 lies between consecutive integers -2 and -1, -7, -8, -6 and -7 and -9 and -10, ठीक है। तो -19/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, -9.5 होता है -19/2 और -9.5 किसके बीच में आएगा, -9 एंड -10 के। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 5/8 इज। अब 3/8 और 5/8 के बीच में हमको एक इरेशनल नंबर फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब 3/8 और 5/8 तो रैशनल है, पर इनके बीच का एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर 3/8 प्लस 5/8 इंटू 1/2 करेंगे तो रेशनल नंबर को किसी और रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर ऐड करो, तो फिर आंसर जो आता है वो रेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आएगा रेशनल नंबर, तो ये गलत है, ठीक है। 3/8 इंटू 5/8 ये भी रेशनल ही आएगा, इरेशनल नहीं आएगा। बचता क्या है, 3/8 इंटू 5/8 का रूट, ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा। ये कैसे कह सकते हैं कि 3/8 इंटू 5/8 का रूट इरेशनल है, ये ऐसे कह सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 1 और 2 के बीच का अगर आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, √1 इंटू 2 कर देंगे, तो वो आ जाएगा √2। और √2 1 और 2 के बीच में ही आता है, उसकी वैल्यू कुछ होती है 1.414 और आगे चलती रहती है, मतलब आगे बहुत दूर तक चलती रहती है, इसलिए वो इरेशनल है। अगर एंड हो जाएगा तो फिर वो रैशनल ही रहेगा। तो सी हमारा आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स, थर्ड रूट ऑफ 2, सिक्स्थ रूट ऑफ 3 एंड नाइन्थ रूट ऑफ 4 इज, ठीक है। तो इनका हमको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बोल रहे थर्ड रूट, दूसरा बोल रहे सिक्स्थ रूट और तीसरा बोल रहे नाइन्थ रूट, ठीक है। अब 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड रूट ऑफ 2 की होल पावर 18 करेंगे, फिर सिक्स्थ रूट ऑफ 3 की होल पावर 18 करेंगे, फिर नाइन्थ रूट ऑफ 4 की होल पावर 18 करेंगे। ये सब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, थर्ड रूट ऑफ 2 का होल पावर 18 हो जाएगा 2 पावर 6, ठीक है। सिक्स रूट ऑफ 3 की होल पावर 18 हो जाएगी 3 पावर 3 और नाइन्थ रूट ऑफ 4 की होल पावर 18 हो जाएगी 4 स्क्वायर। अब 2 पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 6 होता है 64, 3 पावर 3 होता है 27 और 4 पावर 2 होता है 16। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 16 सबसे छोटा है, फिर 27 है, फिर 64 है। तो नाइन्थ रूट ऑफ 4 सबसे छोटा होगा, फिर सिक्स रूट ऑफ 3 आएगा, फिर थर्ड रूट ऑफ 2 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइन्थ रूट ऑफ 4, सिक्स रूट ऑफ 3 एंड थर्ड रूट ऑफ 2, ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द ग्रेटर नंबर अमोंग √17 माइनस √12 एंड √11 माइनस √6 इज। तो अब हमको क्या करना है, √17 माइनस √12 निकालना है और √11 माइनस √6 निकालना है, उसमें देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो √17 की वैल्यू एक्चुअली अब जैसे एग्जाम के टाइम पे हमको हमेशा याद नहीं रहता है कि किसका रूट क्या होगा, जैसे √18 बोल दे तो क्या वैल्यू होगी, हमको तो पता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। √17 आता है 4.1, ठीक है। फिर √12 जो आएगा वो आएगा 3.5, तो 4.1 माइनस 3.5 हो जाएगा 0.6, ठीक है। 0.6 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, और √11 माइनस √6, तो √11 हो जाएगा 3.3 और √6 आ जाएगा 2.4। तो 3.3 माइनस 2.4 इक्वल्स टू 0.9। बड़ा क्या है, √11 माइनस √6, तो बी आंसर है हमारा। सो थैंक यू सो मच। एंड ये वाले वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आने वाला हूँ, तो आप देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियोस आपको दिखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।